गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और एक से शहीद भगत सिंह पार्क। संजोग से आज एक सज्जन मिले जो हमारे ही ज़िले से हैं। ज़िला है अर्थात भाषा भी वही है, कहाँ जाए छो हिन्ने आबो लाइक दैट, जैसे मैथिली वाले बोलते हैं हाँ कत्ता जाए छे मरा वो बैसो। और ये भाषा कहलाता है अंगिका। इस माध्यम से लोगों को मैं ये भी बता रहा हूँ कि उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है अंग प्रदेश का भाषा है। गलत तो नहीं जा रहा हूँ, है ना। अब हमारा एक सपना है, ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कि पुराने लोग पागल भी बोलेंगे। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता को ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत है क्या? नहीं ना, अपने लिए तो मैं नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा, हमारे फादर भी रेलवे में थे, हमने रेलवे की रोटी खाई है। ये सज्जन भी रेलवे में थे। रेलवे में क्या वर्कशॉप में थे ना, ट्रेन मैनेजर थे। हाँ, ट्रेन मैनेजर थे। ट्रेन मैनेजर में। तो इस लंबे समय में रेलवे में कितनी परिवर्तन आई है जब से आप काम कर रहे बहुत थे? चेंज हुआ, जैसे बहुत चेंज। अभी तो जैसे आपका हम्म, टाइम से ट्रेन चलने शुरू, अभी कोई ट्रेन लेट नहीं चल रही है। नहीं चल रही है। दूसरा एक आपका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। हाँ हाँ हाँ। अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान इराक, अभी रेलवे अगर डीजल का खपत करते रहता तो त्राहिमाम पूरे देश में मचा रहा अच्छा अच्छा अच्छा। था। सबसे बड़ा कंज्यूमर रेलवे ही था डीजल का, अच्छा अच्छा वो समाप्त हो गया। अच्छा अच्छा। लगभग 100% कर सकते अभी इलेक्ट्रिक हो गया। इलेक्ट्रिक। अच्छा, अभी जैसे कि मैं अभी वंदे भारत में पहली बार ट्रैवल हमने किया, यहाँ से क्या बोलते हैं दर में बनारस तक, दिल्ली से बनारस तक। सुविधाएं अच्छी लगी। हाँ अच्छा, वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो गंदगी नहीं करते हैं। ना, कम से कम इतना तो हो गया। बिल्कुल। जैसे एक छोटी घटना है, मुझे भागलपुर से मैं आ रहा था अरुणाचल प्रदेश से। तो एक साहब वहाँ बैठे थे गाड़ी में, ट्रेन वही बोगी में, चिनिया बादाम खाया वहीं फेंक दिया। तो हमने टोका उनको कि आप करते क्या हो भाई? तो मैनेजर थे ग्रामीण बैंक के, है ना। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बोला एक IAS की तैयारी कर रहे, कैम इकोनॉमिक्स कर रहा है। हमने इसको आप डस्टबिन फेंक सकते थे। हम गुस्सा हो गया, बोला आपने किसी को नहीं बोला, हमको क्यों बोला? हमने एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आपको देख करके नहीं पढ़ा लिखा वाला भी करेगा। शुरुआत तो करो, शुरुआत करो। दूसरा क्या करे, हम तो शुरुआत करें कम से कम। एक लेडी पुरलिया में आई, विदेशी लेडी, उसने केले खाए और पुरलिया से वो केले ढोता गया। ढोने के बाद जब स्टेशन आया, उतर करके वो डस्टबिन में फेंक दिए। एक विदेशी हमारे देश को गंदा नहीं करता, हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं, है ना। इतना तो सेंस है। कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो कम से कम वो खाता है, हम क्यों नहीं बैठ सकते, है ना। वही हमको जर्नी करना, लंबा जर्नी, वहीं पर गंदा कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि राजधानी में जो खाना देता है तो एक जैसा ही दिखता है, वो टूटा फूटा पनीर लाइक दैट। इसमें जो दिया लगभग तो वैसा ही है, लेकिन कुछ तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। दूसरी बात, जैसे कि आपका 10-8 घंटे में आप दिल्ली से बनारस पहुँच रहे हो, ये कम है। दूसरी बात, तो जैसे बोगी बंद हो गया तो आप चढ़ भी नहीं सकते, नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक हो गया लगभग, है ना। लेकिन आज भी क्या है कि वैसे लोग जो वहाँ बैठते हैं उनको नहीं मालूम है, तो उनको सिखाना पड़ेगा। या कहीं दूसरी बात है, कहावत है ना भाई, पहले मुलाकात बात फिर लात। कभी कभी पनिशमेंट भी दो, है ना। पनिशमेंट जरूरी है, और नहीं पनिशमेंट देने से कैसे होता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन वो तो सिचुएशन अभी भी है। कोई ट्रेन जा रही थी मुंबई की तरफ, जनरल कोच में वही ऊपर नीचे लोग चढ़े हुए, है ना। हाँ, आपको बताएं हमारा बीटर एक्सपीरियंस, 6 आदमी पहले ही बैठे हैं। एक बोलता है एडजस्ट करें, हम लोग कहाँ बैठोगे, या तो माथे में बैठो या हम खड़ा हो जाएं। उसमें बिगड़ गया, आपको देख लेगा भागलपुर, हम लोग क्या देखोगे उनको, है ना। किसी ने यहाँ तक भी कहा था ट्रेन से बाहर फेंक देंगे, फेंक के देख, है ना। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या लग रहा है कि मैं बाहर से हूँ क्या? ऐसे थोड़ी होता है ना। अरे सिस्टम कम से कम बात तो करने आए। अच्छा, एक और घटना और है, मुझे घटिया समय आ रहा था, किसी को खड़ा देखा, बिठा लिया। बाद में बोलता है हट मर दे, हम पैर पे छाड़ेंगे। हमने यार एक तो बैठा दिया, तो हट मर दे, पैर पे छाड़। तो ये सब अनुभव है। तो खैर वो तो अनुभव अच्छा, जैसे जैसे मान लो हमारा रिजर्वेशन दिल्ली से है, कोई दिल्ली से नहीं है, जमालपुर से है। अब दिल्ली से कोई चढ़ के उठेगा ही नहीं। अरे यार हमारा आपका था, खाली था, बैठे थे। अब उसके लिए आर्गूमेंट आता। ये तो अनुभव है रेलवे का, खैर छोड़ दीजिए। रेलवे की कमाई बहुत होती है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लॉस दिखाया जाता है। क्या कारण हो सकता है? लॉस तो अभी वैसा नहीं हो रहा है। लॉस तो अभी नहीं हो रहा, पहले था। अभी तो पहले था, पहले राजनेता भी बहुत था। हाँ हाँ हाँ, करप्शन भी बहुत था। नीचे लेवल पर करप्शन है, लेकिन ऊपर लेवल पर तो अभी कंप्लीट बंद है। अच्छा, एक हमारे दिमाग में बात आती है, रेलवे का ट्रैक जहाँ भी गया, जहाँ उस ट्रैक के पीछे बहुत ज़मीन पड़ा, है ना। लोग, हाँ, दोनों ट्रैक, उसको लीज पे दे सकते हैं हम। किसको? अरे वो आदमी जो उसमें खेती करता है, जो भी करता है, उसको ज़्यादा तो 100 मीटर तक का ही जनरली रहता है उसमें। नहीं, फिर भी जैसे कि मान के चलिए 100 मीटर तक रहता, कहीं के और भी ज़्यादा है, तो वो भी तो रेलवे के इनकम का सोर्स बन सकता है। थोड़ा नहीं, खेती के लिए नहीं, जो ज़मीन पड़ा हुआ है रेलवे का है, लेकिन वहाँ से जिसका खेत जुड़ा हुआ है वो एक्सपेंशन करके उसमें खेती करता है।
अभी बहुत सारा जो ऐसे रेलवे ट्रैक पर तो नहीं, लेकिन बहुत सारा जमीन जो ऐसे जहाँ तहाँ है उसको लीज पर दे ही रहा है। स्टेशन वगैरह में देखे बड़ा स्टेशन में जो मॉल वगैरह बन रहा है वो सब लीज पर है, रेलवे नहीं बना। भागलपुर तब नहीं गए हुए इधर, वहाँ भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर मंदिर के सामने बड़ा मॉल बन रहा है। अच्छा, उसको 33 साल के लीज पर दिया, दिल्ली का भी कोई वही लिया, चलिए। अभी दे रहा है। अच्छा, अभी रेलवे स्टेशन में सुधार आया है। एस्केलेटर आपका जमालपुर में दिख रहा है, भागलपुर में भी दिखा मुझे, है ना। उसके बाद एक प्लस पॉइंट में दिख रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे गड्ढे में रोड में गड्ढा, अभी वो तो नहीं है। अब आपका लिफ्ट वगैरह स्टेशन में लगा, सुविधा बहुत हो गया है। सुविधा हो गया है, लेकिन वही थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस अभी रही है, या जो कही है सिविक सेंस का कमी है। अब धंधा यहीं पर कुछ खा रहे हैं और वहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ, लेकिन वो वहाँ न फेंक के बच्चे। अब थोड़ी सी देर मैं दिल्ली में आता हूँ। दिल्ली का 16 नंबर प्लेटफॉर्म बिहारी प्लेटफॉर्म कहलाता है। सारी गाड़ियाँ उधर जाती, नॉर्थ ईस्ट वगैरह। तो पहले जब आता था जहाँ तक गंदा रहता था, जब पुलिस ने डंडा मारना शुरू किया तो वही आदमी वो डस्टबिन में सब फेंक रहा है ना, तब उसने फेंक रहा है। तो अतः इससे ये क्या होता है कि ये कभी कभी आपको थोड़ा सा मैंने कहते हैं कि थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, अभी तक रेलवे का अभी समूचा प्लेटफॉर्म हर जगह कर दिया, 3 बार सफाई होगा, सब आउटसोर्सिंग का है। जब ना रेलवे स्टाफ बोलना नहीं चाहिए, हम लोग रेलवे स्टाफ को कोई बात नहीं, सफाई वगैरह नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी कौन हटाएगा। अभी 3 बार सफाई होता है उसका टेंडर में, 3 बार उसको सफाई करना है और उसको पानी से देकर के, तो स्वाभाविक साफ सुथरा रहेगा। लेकिन पैसेंजर को भी चाहिए उसका सबसे ध्यान रखिए, जितना साफ सफाई रेलवे कर रही है तो हम भी करें। अच्छी उसके देखो, उसके लिए क्या होता है सिविक सेंस आया है। अब मैं आता हूँ, अभी तो रेलवे की बात कर ली, और उसके वजह से मान लो अभी जो मोड ऑफ ऑपरेंडी जो रेलवे का अपॉइंटमेंट का क्या चक्कर है। पहले तो ग्रेजुएशन मांगते थे, मैंने क्लास ग्रुप 3 के लिए, अभी क्या खलासी के लिए क्या मांग रहा है अभी तो रेलवे में? अभी बहुत समय वो ITI कर दिया टेक्नीशियन वगैरह में, बीच में तो फिर हटा दिया था, फिर सुन है कि हो रहा है। अच्छा, जमालपुर का कॉलोनी बहुत बड़ा था, सब खत्म, सब खत्म हो गया, तो वो भी तो लीज पे दिया जा सकता है। उसको दिया जा सकता है। हाँ, दिया जा सकता है ना। तो अब सब जैसे हुआ वो सब खत्म हो गया। अच्छा, जहाँ पे लोगों था खत्म, वो तो लग गया पारतल्ली में, जमालपुर पारतल्ली में लग गया। ये तो खत्म, वो भी एरिया यूज हो सकता है। मैंने कहने का तात्पर्य, बात करने का मतलब, साहेबगंज सब जहाँ रेलवे पॉइंट था वहाँ तो बहुत जगह है, क्वार्टर सब भी था, तो अब बीच में एक क्वार्टर है 2 बीघा, उसमें पूरा बगीचा ही लगा। अब तो जहाँ भी है, आसनसोल में हम लोग जाते थे ट्रेन लेकर के, देखते थे बड़ा है, 55 बीघा में है, बीच में एक ठो क्वार्टर है। अब क्वार्टर अभी भी है, लेकिन वो चारों तरफ जंगल, उतना कौन साफ सफाई कर रहा है। चलिए, जो रह रहा है उसको फुर्सत है तो नहीं है उतना साफ सफाई उतना करा सके। अच्छा, रेलवे में जैसे पहले भिखारियों का जमात होता था रात में, है ना। मुझे याद है कि हमारे एक मित्र है, टीटी है आपका इसमें रेलवे में, शंभू सिंह, तो मैं देखा उसको भी एक कोई बूढ़ी औरत थी, उससे 4 आना ले लिया, है ना। तो हमने कहा यार एक बात मुझे बताओ, उसके देह में कपड़े नहीं, क्यों ऐसे करता? जानते क्या बोला? हमने लेंगे और ले लेगा। जैसे यहाँ पे मैं ये सब लगा रखा हूँ, तो लोग फूल तोड़ते हैं, हम लोग क्यों तोड़ रहे हो, तो गिर जाएगा, तो गिरने दो, अरे रहने दो जब तक रहेगा, तो है ना। कपड़ा नहीं है, उससे कोई पैसा लेता है तो। अब थोड़ा मैं पार्क में आता हूँ। अब मैं अपने बारे में बता दूँ थोड़ा सा। मैं स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल, PGT, जमालपुर केंद्रीय विद्यालय में भी 1 साल पढ़ाया हमने। हाँ, मुंगेर में UP ओबराव कॉलेज, जमालपुर में इंदिरा गांधी कॉलेज, और खड़गपुर में शमशेर सिंह जंग बहादुर डिग्री कॉलेज, इन तीनों कॉलेज में पढ़ाया। एक कॉलेज में 50 रुपये मिले थे, लेकिन फिर भी मैं कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ, ताकि मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, है ना। वो नहीं बोल पाते हैं लोग, मैंने जानते हैं लेकिन बोलने नहीं सकते हैं, लेकिन वो तो मैं कर लेता हूँ, उसके लिए उनको धन्यवाद। फ्री में कुछ नहीं होता। जैसे पार्क में हम काम कर रहे हैं, तो उसको पसीना निकल रहा है ना। और जैसे अच्छा, दूसरी बात, अपने धर्म में भी लिखा है 10% दान करो। पेड़ पौधे लगाने से बढ़िया दान क्या हो सकता है ना। तो इसमें मैं 3.5-4 से जुड़ा हूँ, 3.5-4 साल से। तो कुछ तो पौधे उखाड़ देते हैं लोग, उसके बाद बिहारियों से लोगों की एलर्जी है, ये भी है, यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस करता हूँ। तो एलर्जी हो के सकोगे क्या? हमने आप भीड़ो ना, एक दिन कल ही मैं चल रहा था, किसी ने बोला किसी को पकड़ लेता है, आपको पकड़ लिया, तो आप भी पकड़ो ना, किया ना। अब पकड़ लोगे तो आपको बात करने को चाहिए नहीं, क्या बात करोगे, बात क्या करोगे, बताओ, कुछ होना चाहिए। हाँ, मैं किसी को बोलता भी ना। हाँ, हम लेकिन पार्क हित में जब हम आते हैं तो कुछ तो कर सकते हैं, है ना। जैसे अचानक सज्जन से बात किया, हमारा दिमाग में ऐसा आता है कि अगर चारों तरफ पलाश और गुलमोहर लगा दिया जाए तो दूर से पार्क सुंदर दिखेगा, है ना। दिखेगा ना। अच्छा, हाँ, ये भी हवा भी साफ सुथरा, हाँ, हवा साफ सुथरा रहेगा। दूसरी बात, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं तो उससे करवाओ, जो पैसा लेता है उससे भी करवाओ ना। जब करवाओ छोड़ देंगे हम लोग, है ना। हाँ,
अब यहाँ पे जैसे कि पार्क का एक कहानी है कि हमारा एक दोस्त है यहीं पे, हमारे लोग पड़ोसी हैं। वो एमए पॉलिटिकल साइंस किया था भागलपुर यूनिवर्सिटी से, हमने इंग्लिश किया था। तो वो जूते के धंधे में चला यार, मैं तो इसी में आ गया। तो आ गया तो पड़ोसी ज़रूर हैं, लेकिन हमने एक बात कहा, भाई जब पार्क में आए थे तो कोई छोटा सा बच्चे को देखा फूकते हुए, लगा तो बोलता है कि झगड़ा हो जाएगा। हमने सुन, कल से तुम्हारे साथ नहीं आएगा, नहीं तो हम दब्बू हो जाएंगे, है ना। अरे 3000 का प्रिंसिपल स्कूल, हमारे स्कूल में 3000 बच्चे हैं, उसको कंट्रोल करता था, तो कुछ नहीं है ना। और हमारा मकसद है इन बच्चों को भी एनजीओ भेजो। मान लीजिए मैक्सिमम बिहारी है, वो मजदूरी करता बाप और माँ झाड़ू पोछा करती है, क्या उसको पढ़ने का नहीं है, क्या उसका हक है कि नहीं है? तो मैं तो गलत नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वैसे लोग जो चाहता है कि इसके थ्रू इसके बाद उसका बाप अभिभावक के बाद बेटा उसको लगा के रखो, है ना, लगा के रखो। हाँ, तो ये तो मुझे भी समझ में आता है। तो पहले जब आया तो मैं लोगों से पूछना शुरू किया, ये इतना इतना कूड़ा है जहाँ तक, इसकी सफाई कैसे होगी? सब बोलता है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमरे हाँ होगा, हम जिद्दी हैं। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर का नई लाइन है, चलो जदि तुम्हारा डाक सुने क्या सुना तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। लिया, जो सामान नहीं खरीद के दिया, है ना। अभी भी पौधे भी जैसे उस दिन परसों तरसों लगाए तो 1200 पौधे के लिए दिया हमने। तो अभी तक तो जोड़ेंगे तो लाखों रुपया गया होगा, तो वो जोड़ के हिसाब थोड़े रखे हैं। हाँ, लेकिन लोग भी अपील करते हैं कि हर आदमी एक पौधा दोगे तो कम से कम देखभाल करो। तो एक पौधा मतलब 1000 लगभग, है ना। तो ये तो आपको मैं बताया, पार्क के लिए भी हमने कुछ टैग लाइन बना रखे हैं, है ना। तो हमारे वजह से कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद फाउंडर है, एडमिन, उसके बाद ये लोग जो है यहाँ वाला भिड़ गया, यू आर नो लॉन्गर एडमिन है, नो प्रॉब्लम, आई एम द मोनार्क ऑफ माई सेल्फ, है ना। मैं तो अकेले में सफिशिएंट हूँ। और उसके बाद और हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ माझी अकेले पहाड़ काट देता है ना। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, और मैं वो उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, हाँ जितना सकता हूँ कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी हमने पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया है। एक तो बुढ़ों से मैं पूछता हूँ, आर यू हैप्पी विद द किड्स? बच्चों से खुश हो? सब बोलेगा नहीं। हमने समझ गया, मालिकाना हक चला गया था, है ना। हमने कहा कि रहना चाहे तो चुपचाप रहो, क्योंकि उसकी भी अपनी मजबूरी है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और उसके बाद काम नहीं कर पेट कैसे भरेगा। उसको ये भी एक लटकता रहता है कि भैया कब हटा दे, है ना। तो इसलिए तकरार से बढ़िया है कि आप घर में रहो, नहीं तो यहाँ रहो तो चुप रहो, या थोड़े से उसे बात भी कर लो, है ना। तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो फिर जो बूढ़े लोग माथा नीचे करके चलते थे, हमने सुनो गुलाम देश में ने इतना दिन पाड़ पोल के बच्चे को बड़ा किया है। तो उसमें एक लाइन हमने हमारा है, रहीमन ने जीवन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। तो किसी को नहीं बताओगे, पेड़ को पकड़ लो। जैसे अब यहाँ कोने में खड़ा है, पेड़ पकड़ लो, हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच, आई वांट टू टॉक टू यू। बात खत्म है। आप आगे बढ़ गया बहुत, लेकिन आपका नाम नहीं पूछा, थोड़ा तो परिचय दे दीजिए। अरे अभी झाजी हो गए, गोत्री बता दो आप। कश्यप है, मैं सावन हूँ, है ना। तो चलो कहीं ना कहीं किसी का मदद तो कर ही देंगे शादी ब्याह में, ऐसा। हाँ, तो अब यहाँ पर तो ये तो हो गया। इसके बाद एक हमारा जो पार्क के लिए टैग, अच्छा दूसरा लाइन है, दिल्ली में कल्चर है मोटापा कल्चर, खूब खा रहे हैं। और उसके बाद क्या, पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, है ना। घुटना भार ढोत है, दर्द देत पिराए, गलत नहीं है ना। हाँ। और उसके बाद जब मैं देखता हूँ कैंसर हॉस्पिटल में जवान लड़का कैंसर हो गया, क्या खाता है बेटा? तो पिज्जा बर्गर, है ना। हाँ। तो उसकी मजबूरी है, खाना बनाने का झमेला ख़त्म, लेकिन मजदूरी के चक्कर में बस जा रहे हैं। हाँ ठीक है। तो ये तो कॉमन है। इसके बाद हमारा ये सोच है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं बोल रहा। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। अब पार्क में कितने लोग आते हो? कम से कम 1000। 1000 का मतलब 2000 हाथ, 2000 का मतलब 2 प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक का मतलब 2 मिनट में पार्क चकाचक, है ना। दूसरी बात, ये पार्क है आपका 15 साल से ऑपरेशनल है। अगर थोड़ा भी किया होता तो चकाचक होता। अगर पेपर में सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में अभी लोगों को हमसे परेशानी इसलिए है कि भैया ये तो रास्ता ही बंद कर दे रहा है। तो रास्ता बंद कर रहा है तो लोगों की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। और भला बंद क्या कर रहे हैं? आप पेपर में लेता है, पेपर दिखाना पड़ेगा आपको, दिखाना ही पड़ेगा ना। तो किसी ने हमको धमकी दी कि नेता आपके पीछे पड़ जाएगा, नहीं पढ़ने दो, आई डोंट बॉदर फॉर दैट। अरे कौन सा जनरल हाँ, नहीं। उसके बाद उसके ये तो हो गया। इसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लाइन पर। जैसे मान लीजिए मैं पेशेंस टीचर, हमारी भाषा ठीक नहीं होगी, मुझे भी जाहिल लाइन पढ़ो लोग बोलेंगे। आप कुत्ते लेके आते हो जहाँ तहाँ गंदा कराते हो, तो आप भी जाहिल लाइन पढ़ो। कपड़ा जो भी पहन रखे हो, है ना। पैसा हो तो तुम्हारे बाप का पैसा है तो अपने पास गंदा क्यों करते हो उसको, है ना। इसके बाद मैं बोलता हूँ उन लोगों को जो बिहार यूपी से हैं, वो पूजा करते हैं घर में, वो मूर्ति फोटो सब ला के पार्क में फेंक देते हैं। वो मत बंद करो भाई, है ना। मंदिर में भी जगह रखने के लिए आप पीपल के नीचे ला के रख देते हो। उसके बाद
आटा फेंक दिया। आज ये देखे एक वीडियो बनाया, एक चूहा खा रहा है आटा, है ना। चींटी के लिए फेंक रहा चूहा नहीं, चूहा वहाँ छेद करता है, छेद करने पेड़ काट देगा, है ना। तो इतना तो सोचो, इतनी दिमाग तो रहने दो, है ना। जहाँ नहीं फेंके उसका जगह फेंकने अच्छा, का, फेंके जाके। उसके बाद पार्क पब्लिक प्लेस है, यहाँ जुआ अलाउड नहीं है, दारू अलाउड नहीं है। अगर है तो इसका मतलब सभी की सबकी मिली भगत है ना। तो इसको हाँ देख रहे हैं ना, हाँ देख रहे हैं ना। हाँ, तो ये भी दिखने से हम उसको भी वीडियो बनाते हैं, हम वहाँ का अपलोड करते हैं। कम से कम जागो लोग, है ना। जनता सोई नहीं है। अरे आप आगे और बढ़ के बोलते हैं, उसी नेता को जिताओ, किसी भी पार्टी का हो, जो आपके पार्क को ठीक करता है, आपके पार्क को ठीक करता है। अच्छा सर, एक मिनट, हम वीडियो क्रांति क्यों नहीं कर सकते? मान ली कुछ नहीं कर सकते, जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका कूड़ा का वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, है ना। अरे मैं देख रहा हूँ काम करता है, 2-3 जगह मैं बाहर भी, मैं जहाँ निकला रास्ते में बाहर भी कर लिया, साथ में जोड़ दिया, साफ हो जाता है। अच्छा, पहले झाड़ू मारते नहीं दिखते, अभी दिख रहे हैं, इसका मतलब आदमी है। आदमी नहीं काम करे इसलिए कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे, आवाज़ उठाओगा। अच्छा, एक आध सस्पेंड होगा, नौकरी जाएगी तो अपने आप काम करोगे आप, है ना। सरकारी नौकरी का मतलब हम लोग भी तो थे, पिताजी को भी देखते 6 बजे निकले तो 6 एकदम टाइम पे मैंने जाएंगे आएंगे। और आज भी जैसे हमको देख करके स्कूल में प्यून चौकी मारेगा, ये घंटी मारेगा, वो घड़ी नहीं देखता है ना। जब तक स्कूल बंद नहीं होगा स्कूल छोड़ेंगे नहीं। सरकारी नौकरी होने से क्या होता है, अगर आपका 1 रुपया लेता हो तो मैं 10 रुपया लौटाता हूँ। अच्छा, खैर छोड़ दिए वो सब, ये तो हो गया। और उसके बाद का हमारा लाइन है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, आदमी को आदमी रहने दो ना। क्यों? हेल्थ के लिए आदमी आता है, फिर अपना बाकी बात कीजिए, ठीक ना। अच्छा, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। कुछ जितने दिन पार्क को आप देख रहे हैं, कुछ सलाह है आपका पार्क में और क्या होना चाहिए? पार्क में थोड़ा गंदगी बहुत है, देख रहे हो हम तो एक सप्ताह भी नहीं हुआ, जितने दिन देख रहे हैं, 4-5 दिन से देख रहे हो, हमको वही देख के लगा इतना बड़ा पार्क है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं। गंदगी जब आप हमने देखा था तो उतना नहीं देख रहे हैं। दीवार में यहाँ से वहाँ तक कूड़ा था, यहाँ पर वे मक्खी माथे पर चढ़ रहा है, तो वो सब तो हट गया है ना। जो चीज़ वही फेंक दे रहा है, वही हमको अच्छा, लग रहा है ये सब चीज़। तो यहाँ हमने कमेटी वालों को, जिससे हमारे पास रेडीमेड रेफरेंस है। एक दिन एक RSS वाला बोला कि सर वो गेट के पास सफाई कर देना, हम कर दे रहे हैं, झाड़ू भी मैं लगाया, बच्चों को डायपर भी उठाया, लेकिन कल से शाखा वहीं करो, वहाँ से शाखा करोगे तो गंदा नहीं करेगा, है ना। इसके बाद कमेटी बना रखा, कमेटी को 4 भाग में बांट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है, और बांट ले एरिया में, और 5 दिन काम कर, 6ठा दिन देखो किसका कितना काम है ना। आपस में तो हम कर सकते हैं, और संडे में निकलो आसपास के घरों में, उस देखो कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, बाहर से नहीं आता है, सब वहाँ से बाहर से फेंक देता है। हाँ, लेकिन ये नहीं करेगा लोग, ये नहीं करेगा, क्योंकि गंदा रहेगा तो गंदा में कुछ ने कहीं नहीं बोलता है, गार्बेज इज बट गोल्ड, है ना। गंदगी, उससे कुछ कमाने का धंधा मिल रहा है। ये दारू वाला भी कुछ दे देता है लोगों को, है ना, खास करके खाकी वालों को, है ना। तो हाँ, और वो तब अभी तो परेशान हो गए, लोग बोलते हैं आपकी वजह से, नहीं हमारी वजह से नहीं। हम तो कभी सोचा था कि अरुणाचल सरकार से रिटायर होंगे, रोटना के यहाँ पर झाड़ू मारेंगे, नहीं ना, नहीं, वो तो ऊपर वाले का ये विधि विधान है। अभी आज आपसे मिलना था, आज यहाँ पार्क में एक ने 100 झाजी हैं, है ना। लेकिन सबसे मैं बात नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ खाली वही दरभंगा फलना चला, ये अकत जची मेरा वो, तो उसमें हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, काम की बात करो। अच्छा, हम जैसे कि मान के चलिए, हम जो जानते हैं उसी को बच्चे को दो। जैसे मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना। अगर हम इंग्लिश बोलना भी सिखा दिए, पैसा तो नहीं लेते हैं, 10 को तो कितना पैसा बचेगा। अच्छा, उसके बाद आप फौजी हो, लेफ्ट राइट सिखाओ, कम से कम कुछ फौज में जाएगा। जो आपको जानते हैं, हाँ, वो उतना ही कीजिए। हाँ, जैसे आप रेलवे के बारे में कुछ तो बता सकते हैं, है ना, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करें। अच्छा, इससे क्या होगा, हमारा पार्क बढ़िया हो जाएगा। और आपके माध्यम से ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, कमेटी 100 रुपया लेती है, मैं देता रहा हूँ, बीच में रिसीप्ट नहीं दिया इसलिए नहीं दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं ऐसे दे देता हूँ, पौधे लगाना ही काम। तो हम 100 की जगह 200 अगर कर दें, 100 पार्क में लगाओ और 100 पकड़ो उन लोगों को जो बेकार बैठा है, निठल्ला है, दारू वाला है, जो एक ठेला खरीद के दे दो, एक पूंजी लगा दो, उसकी किस्मत, है ना। समझा भी देगा तो बहुत हो जाएगा। नहीं, देखिए एक बात मुझे बताइए, अगर वो बहुत आप भड़काते हो, लेकिन कहाँ आया हमारे पास कोई अटैक करने के लिए। हाँ, एक दिन जरूर बोला था वहाँ पर कि कल से पार्क में आप आओगे तो आपको जान से मार देंगे। सुन, तुम्हारे पहले हमने 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया है, वो भी हमको बोलते थे जान से मार देंगे। जानते हो क्यों? उसको नकल नहीं करने देते थे, है ना। और आज वही जब हमको देखता है पैर छूता है और बोलता है कि आज अगर कहीं इतनी चीज़ बिकॉज ऑफ यू, तो बेटा कोई चीज़ बेकार नहीं जाता। हमने बहुत पापड़ पेले हैं। और रेलवे कॉलोनी में वो जैसे कि मान ली फादर का रीजन थे कि दादाजी गुजर गए थे, क्लास 8 में पढ़ते थे तभी, तब से वो काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन मिडिल पास थी, लेकिन जानकारी बहुत था उनको। तो ग्रुप 4 में ज्वाइन किया था, बाद में ग्रुप 3 फीटर बन के रिटायर हो।
तो मैं रेलवे कॉलोनी में, वह कॉलोनी में देखा छोटा सा क्वार्टर, लेकिन गेस्ट का भरमा रहता था। किसी को कोर्ट में काम है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, तो वो कितना खुश, पैसे कम मिलते थे हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं, वो जो आया बनाती है खाना वही टेस्ट है नहीं है, भर लिए है ना, वो इमोशन कहाँ है, नहीं है। आज ना कोई किसी घर जाता है ना किसी घर में कोई पहले आता है। जैसे होता था आदमी भरा रहता था, हाँ, अभी कहाँ किसी यहाँ कोई जाता, जाना ही नहीं चाहता है। नहीं जाने का रीजन है। आप एक बात, गांव में आप जाएंगे तो दो ही लोग मिलते हैं, बूढ़ा बूढ़ी या उस लड़के का जवान औरत जो उसका हस्बैंड दिल्ली दिल्ली कहीं काम करता है, लेकिन उतना पैसा नहीं कि उसको रख सके, वही लोग रह रहे हैं, और तो नहीं रह रहे हैं। चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी गांव में, जो गांव में पहले ठक्का होता था, वह पीपल जिसके नीचे चौपाल होता था, वो पीपल भी बेचारा एकदम शांत है ना। वह कुआं जहाँ पे लोग पानी भरते थे, वो भी बेचारा वाट जोता के कोई नहीं आता है ना। वहाँ ही सब भर दिया, वहाँ भर नहीं नहीं, गांव में था कुआं था, मैं गया था गांव में, अब तो बहुत कम। हाँ था, लेकिन वो सब खत्म हो गया है ना। वो समय के साथ साथ बूढ़ों के साथ सब गायब हो गया। और जवान जो कुछ काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो वही गांजा फंजा लेकर के बस वैसे कर रहे हैं। अच्छा, जैसे उत्तम नगर गलियों में घुसेंगे, जहाँ था नाक में घुसता है स्मैक, तो गांजा भांजा कहाँ से आ रहा है? कोई नहीं कोई तो दे रहा है ना। ये समाज को आप कैसा बना रहे हो, कैसा बना रहे हो? धुआं में अर्थात बर्बाद। अब चलिए मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। बंद करने के मतलब टाइम में मैं बोलता हूँ ऐसा, जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद, है ना। गलत तो नहीं बोल रहा ना। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। हाँ, गंदगी एक तो हम जैसे घर से ला के फेंकते हैं वो गंदगी, दूसरी गंदगी किसी बच्चे के माथे में भर दिया, तुम फलवा चिलवा लाइक दैट, वो पूरी ज़िंदगी उसको ढो रहा है। तो अब आपके माथे में इतना बोझ है तो इसको छोड़ो ना यार, कम से कम उसको तो लोग खुश तो रहने दो। आपका धन्यवाद झा जी। अच्छा, दो झा मिल बैठे और एक आध कभी कभी हैं, दो झा बनाम झा।